हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अप्रैल महीने की बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले हमने मार्च से संबंधित भी बिहार के करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो का हमने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आइए बिहार की अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें पूरे अप्रैल महीने के दौरान बिहार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां घटित हुई है, जो कि बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी पहलुओं को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आइए सबसे पहला जो करंट अफेयर है वह है 1 अप्रैल को बीपीएससी ने 75वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। बीपीएससी की अगर स्थापना को देखें तो 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और इसने 1 अप्रैल 2023 ईस्वी को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी अगर देखेंगे कि स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो जिस समय 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका मुख्यालय रांची में स्थित था, लेकिन 1951 ईस्वी में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया है पटना। तो यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। पहला, बीपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1949 को। हाल ही में कैमा स्थापना दिवस मनाया है? 75वां। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? अध्यक्ष को मिला दिया जाए तो अभी 6 सदस्य टोटल, 1 + 5 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य, यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या है 6। तो यह है बीपीएससी का 75वां स्थापना दिवस। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वह है हाल ही में बिहार के अंतर्गत आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मरचा या मिर्चा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में जीआई टैग प्रदान किए जाने से चर्चा में रहा मरचा या मिर्चा धान बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो वह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी स्थापित किए जाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। काफी ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? शेरपुर में, जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। देखिए, ये अभी स्थापित हुआ नहीं है, इसकी घोषणा की गई है। तो बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भागलपुर में। और बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत शेरपुर नामक स्थान पर। जिले का भी नाम याद रखिए और स्थान का भी नाम आप याद रखें। तो पहला वन्य जीव अस्पताल मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत शेरपुर में। अगला है डॉक्टर शशि सिंह पवार को अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स की फेलोशिप प्रदान की गई है। ये बिहार से संबंधित हैं। डॉक्टर शशि सिंह पवार, इन्हें अभी हाल ही में अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स की फेलोशिप प्रदान की गई है। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय शोध संस्थान स्थापित की जा रही है? तो बिहार के वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय या शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है। वैशाली जिले के अंतर्गत अगर कोई स्थान आता है तो आपको इस्माइलपुर आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत इस्माइलपुर में रामायण विश्वविद्यालय शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है। अगला है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 से संबंधित। देखिए, ये मंथली बेसिस पे जल जीवन सर्वेक्षण, ये इसके डाटा जो है वह मंथली बेसिस पे इसकी डाटा पब्लिश की जाती है। तो यह जो डाटा है वह जनवरी का डाटा है, ठीक है। इससे संबंधित जो पब्लिश की गई है डाटा वह अप्रैल मंथ में पब्लिश की गई है, लेकिन यह जनवरी से संबंधित है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए बिहार के जो जिला है आकांक्षी जिला, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि किस प्रकार से जल जीवन सर्वेक्षण में निकलकर सामने आई है। जो देश के टॉप 10 आकांक्षी जिला हैं उनमें से 5 जिले जो हैं वे बिहार के हैं, यानी कि टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वह बिहार का है। इतना ही नहीं, टॉप 5 में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग का जो 4 जिला है वह बिहार से संबंधित है। पहला स्थान पर समस्तीपुर, दूसरा स्थान पर शेखपुरा, तीसरा स्थान पर सुपौल, चौथा स्थान पर बांका और 9वां स्थान पर लखीसराय है। यानी कि प्रथम 4 रैंक, इसके अलावा 9वां रैंक। अगर टॉप 10 में देखा जाता है टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वह जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में भारत के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट बिहार के शामिल हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 1 रैंक को याद रखिए और टॉप 10 में जिलों की कुल संख्या कितनी है इसको आप लोग याद रखिए।
देखिए, अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित मुरारपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जबकि बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट जो है वह पूर्णिया में स्थापित किया गया है। दो चीज़ों को आप ध्यान में रखें, पहला कि बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो पूर्णिया में, और दूसरा बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट या मुजफ्फरपुर जिले का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो मोतीपुर स्थित मुरारपुर औद्योगिक क्षेत्र में। यानी कि बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट और मुजफ्फरपुर का पहला इथेनॉल प्लांट मोतीपुर स्थित मुरारपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस यूनिट की शुरुआत की गई है। वहीं इसका पहला इथेनॉल प्लांट बिहार का पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में देखेंगे कि बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव आयोजित की गई थी। ठीक है, विभिन्न सीटों के लिए इसमें चुनाव आयोजित की गई, जिनमें चुनाव के पश्चात जो परिणाम आए उस परिणाम के आधार पर बिहार विधान परिषद की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। यानी कि बिहार विधानसभा में लार्जेस्ट पार्टी जो है वह नंबर के अकॉर्डिंग वह भारतीय जनता पार्टी है। देखें तो कुल अगर सीटों की संख्या देखा जाए तो विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी, आप बताइए? 75 सीटों की कुल संख्या है। जब बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य में शामिल थे, यानी कि विभाजन से पूर्व 2000 तक अगर देखा जाए तो 96 थी सीटों की संख्या, लेकिन झारखंड जब अलग राज्य के रूप में बना, बिहार का विभाजन हुआ, तो यह सीटों की संख्या घटकर 75 हो गई। और अगर 75 सीटों के अनुसार देखा जाए तो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। 75 सीटों में 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। दूसरे नंबर की जो पार्टी है वह जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड के पास टोटल 23 सीटें हैं। वहीं आरजेडी के पास 14 सीटें हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं। सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास 1 सीटें हैं। एचएएम हम यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के पास 1 सीटें हैं। आरएलजेपी रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के पास 1 सीटें हैं और निर्दलीय के पास देखा जाए तो 6 सीटें हैं। वहीं मनोनीत किया जाने वाला 1 सीट जो है वह रिक्त है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है किसी एक सदस्य को जो कि सीटें रिक्त है, तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों समान सीट के हिसाब से आ जाएंगे, क्योंकि अभी जेडीयू के पास 23 सीटें हैं और अगर 1 सीट मनोनयन होता है तो जेडीयू के खाते में आएगी, तो कुल मिलाकर दोनों के पास 24-24 सीटें हो जाएंगी। लेकिन वर्तमान कंडीशन के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बिहार विधान परिषद में बनी हुई है। आप इस डेटा को हमेशा याद रखिए, सीडीपीओ में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है सीतामढ़ी जिले की महुआवा पंचायत के मुखिया संजीव भूषण का चयन नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए किया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में बिहार के किस मुखिया का चयन नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए किया गया है? तो आप याद रखेंगे ये सीतामढ़ी जिले के महुआवा पंचायत के मुखिया हैं संजीव भूषण। आप इनका नाम याद रखिए नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यह, G20 का बिहार में समिट कब होगी? बहुत महत्वपूर्ण है यह और पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 2-3 चीज़ें इसमें आपको याद रखना है। पहला, अब देखेंगे कि G20 के जो भारत में G20 का जो सम्मेलन आयोजित किया जाना है भारत की अध्यक्षता में जो अभी चल रहा है, उसके अंतर्गत भारत के कई बड़े बड़े क्षेत्रों में देखेंगे, चाहे वह बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, पुणे हो, गोवा हो, हर जगह पर G20 के महत्वपूर्ण सम्मेलन वहाँ पर कराए जा रहे हैं। इसी की कड़ी के रूप में 22-23 जून 2023 ईस्वी को बिहार की राजधानी पटना में श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यहाँ से पहला इंपॉर्टेंट सवाल, G20 शिखर सम्मेलन का पटना में बैठक कब आयोजित की जाएगी? 22-23 जून 2023 ईस्वी को। कहाँ आयोजित की जाएगी? पटना में। विषय क्या होगा? श्रमिक सम्मेलन। इसकी नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? कला संस्कृति विभाग। तो G20 की जो भारत की अध्यक्षता में G20 की जो विभिन्न शहरों में बैठकें हो रही है, उसके तहत 22-23 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में श्रमिक सम्मेलन मुद्दे पर G20 का यहाँ पर बैठक आयोजित किया जाएगा, जिसका नोडल एजेंसी
कला संस्कृति विभाग को बनाया गया है। इन चीज़ों का आपको याद रखना है। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ, फर्स्ट ODF प्लस मॉडल ब्लॉक इन बिहार। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? तो यह भागलपुर जिले में स्थित है, इस्माइलपुर, यानी कि भागलपुर स्थित इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। यह बहुत ज़्यादा यह पॉइंट जो है वह इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिए। हाल ही में बिहार में 28 अप्रैल को 9 नए FM रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो शुरुआत की गई है वह भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो बिहार में कब? 28 अप्रैल को किनके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। कितने नए FM रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो 9 नए FM रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में बिहार में 8 नए खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाए जाने की मंजूरी मिली है। 8 नए खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाए जाने की मंजूरी मिली है। 9 FM रेडियो स्टेशन और 8 खाद्य प्रसंस्करण इकाई। ये जो 8 खाद्य प्रसंस्करण इकाई है उनमें मुजफ्फरपुर जिले में 3, दरभंगा में 2 और औरंगाबाद, गया और पटना में 1-1 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाए जाएंगे। तो अगर टोटल पूछा जाए कि बिहार में कितने नए खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है सरकार के द्वारा, तो कुल 8 नए खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिनके अंतर्गत 8 में से 3 जो है वह सिर्फ मुजफ्फरपुर में है, 2 खाद्य प्रसंस्करण इकाई दरभंगा में और 1 औरंगाबाद में, 1 गया में और 1 पटना में। तो 3, 2, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 नए खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाए जाने की मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई है। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, बिहार को विश्वकर्मा पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। काफी चर्चित रहा है यह न्यूज कि बिहार को विश्वकर्मा पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। किस लिए, क्यों विश्वकर्मा पुरस्कार बिहार को प्रदान किया जाएगा? तो भवन निर्माण क्षेत्र में, भवन निर्माण, जो विश्वकर्मा पुरस्कार जो है वह भवन निर्माण क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा विश्वकर्मा पुरस्कार भवन निर्माण क्षेत्र में दिया जाता है और हाल ही में बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसकी मुख्य वजह है इंडो इस्लामिक कला। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप कला का नाम याद रखिए, इंडो इस्लामिक आर्ट। इंडो इस्लामिक आर्ट, इंडो इस्लामिक आर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण हेतु प्रदान किया जाएगा। यानी कि बिहार को विश्वकर्मा पुरस्कार भवन निर्माण क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण हेतु प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति के रूप में अरविंद पनगड़िया के नाम का चयन किया गया है। यानी कि अब नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया होंगे। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, तो हाल ही में सरकार के द्वारा GI टैग हेतु 3 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि बिहार के 3 ऐसे खाद्य से संबंधित क्षेत्र हैं जिन पर GI टैग के लिए प्रस्ताव का भी स्वीकृत किया गया है। GI टैग प्रदान नहीं किया गया है। अभी हमने पश्चिम चंपारण के बारे में आपको बताया, मोर्चा धान, उसको GI टैग मिल गया है, लेकिन ये जो है 3 क्षेत्र, उन्हें GI टैग के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। उनमें पहला भोजपुर का खुरमा है, भोजपुर का बेसिकली उद्वंत नगर का खुरमा है, गया का तिलकुट है और सीतामढ़ी का बालूशाही है। इन तीनों के लिए GI टैग का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार के द्वारा इसे GI टैग प्रदान किया जाएगा। तो कौन कौन है? सीतामढ़ी का बालूशाही, गया का तिलकुट और भोजपुर उद्वंत नगर का खुरमा। ये तीनों आप लोग ये तीनों नाम याद रखिए, GI टैग के लिए इनका प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। अगला है न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो DK शुक्ला को न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष DK शुक्ला, इनकी नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा की गई है। अगला और लास्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है? पटना हावड़ा या पटना रांची होते हुए जाएगी। अगर देखा जाए तो बिहार का यह पहला वंदे भारत है। ठीक है,
बिहार का पहला वंदे भारत होगा यह किस रूट पर चलेगी, पटना रांची हावड़ा वाले रूट पे चलेगी, इसकी घोषणा की गई है और आने वाले कुछ ही दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। अभी रूट क्लियरेंस का काम यहां पर चल रहा है। यह पटना के राजेंद्र नगर जो रेलवे स्टेशन टर्मिनल है वहां से यह खुलेगी और यह पटना गया जहानाबाद होते हुए यह रांची की तरफ जाएगी। तो यह जो बेल्ट है वह बिहार का पहला वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर चलाए जाने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने अप्रैल महीने से संबंधित बिहार की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मंथली वाइज करंट अफेयर को हमारे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले हमने मार्च महीने की 2023 की करंट अफेयर बिहार से संबंधित उसका यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया और इसके बाद आज यह अप्रैल महीने की करंट अफेयर को भी डिस्कस कर दिया गया है। आने वाले समय में जैसे मंथ समाप्त होगी उसके तुरंत बाद बिहार से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे उन सभी को जो करंट से रिलेटेड होंगे उन सभी को हमारे या तो टेलीग्राम पे भी अपडेट कराया जाता है और यूट्यूब चैनल पे भी इसे वीडियो के रूप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।